Hello, greetings everyone. Hope you are doing well. टॉपिक जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारा एडमिन सीरीज का चैप्टर नंबर 7 रहेगा डेटा क्लासिफिकेशन इन स्नोफ्लेक। आई नो कि वीडियो अपलोड करने में टाइम लग रहा है बट टू बी ऑनेस्ट ऑर्गेनाइजेशन में कुछ वर्कलोड है जिसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं अपलोड कर पाऊँ। बट नो वरीज, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं डेटा क्लासिफिकेशन। अब हम लोग यहाँ पे कुछ थेरी देखने वाले हैं, ठीक है। बट अगर बात करें थेरी की तो थेरी तो आप ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हमारे जो चैनल का मोटिव है वो यही है कि इन सिंपल वे में हमारे जो व्यूअर हैं उनको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ जाए और वो उनका यूज केस अचीव कर पाए, राइट। तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन जो शीट है मैं वो एक्सप्लेन नहीं करूंगी यहाँ पे, जस्ट शॉर्ट वे में मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे बताऊंगी कि क्लासिफिकेशन का मतलब होता है डिवाइड करना कोई चीज़ को। फॉर एग्जांपल आप मान लो उसको क्लासिफाई करना कि ये वाला जो डेटा है आपका इस कैटेगरी का है, लाइक कोई डेटा आपका पीआईआई है, ओके। कोई डेटा आप उसको टैगिंग कर रहे हैं, कोई डेटा पे आप उसको लेबल क्रिएट कर रहे हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन के लिए कि ये वाला डेटा इस कैटेगरी का है, ये वाला डेटा इस कैटेगरी का है, ठीक है। और जो गवर्नेंस की अगर हम लोग बात करें तो ज़्यादातर ये सारी चीज़ें किस डोमेन में होती है, या फिर आप बात करें कि किस कंप्लायंस में होती है, तो लाइक जीडीपीआर का यहाँ पे रहेगा और हिप्पा यहाँ पे रहेगा। हिप्पा आप लोग को पता है कि हेल्थ केयर डोमेन में हम लोग इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। हिप्पा कंप्लायंस वहाँ पे फॉलो होता है। तो सिंपल वे क्लासिफिकेशन इज labeling, okay, categorizing and identify of your data process, ठीक है। आपका जो भी डेटा रहेगा उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, कैटेगराइज करने के लिए रहेगा। लेबलिंग आप उस पर कर सकते हैं, टैग कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था टैग कैसे क्रिएट करते हैं, तो हम कुछ चीज़ें यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। वाई क्लासिफिकेशन इज इम्पॉर्टेंट, ओके। डेटा क्लासिफिकेशन की ज़रूरत हमें क्यों होती है? इंश्योर कंप्लायंस विद डेटा प्राइवेसी एंड रेगुलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि अगर आप बात करें तो डेटा प्राइवेसी की बात आती है, तो तब उस केस में हम डेटा क्लासिफिकेशन यूज करने वाले हैं। प्रोटेक्ट कस्टमर एंड ऑर्गेनाइजेशनल सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ऑब्वियसली यहाँ पे क्लासिफिकेशन, यहाँ पे जब पीआईआई आ गया तो इसका मतलब होता है कि सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रहेगी, मास्किंग रहेगी, ऑडिटिंग, टैगिंग, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। और सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट और मेन पॉइंट है यहाँ पे डेटा गवर्नेंस के अंदर ये हमारा क्लासिफिकेशन आता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के लिए डेटा क्लासिफिकेशन हमारा इम्पोर्टेंट है। टाइप्स ऑफ डेटा कैटेगरीज, अब यहाँ पे जैसे कि टैगिंग में भी मैंने यही चीज़ें आपको एक्सप्लेन की थी। हमारा जो लास्ट वाला वीडियो है हमारा, सिक्स्थ वाला, तो वहाँ पे PII, PHI, ओके, फाइनेंशियल डेटा, टेक्निकल आइडेंटिफायर लाइक IP, मैक एड्रेस, डिवाइस आईडीज, ये सारी चीज़ें रहेगी। और नॉन सेंसिटिव डेटा एंड पब्लिक डेटा, तो आप लोग जैसे कि इसको पढ़ते के साथ आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें क्या है, मतलब नॉर्मल अपना जो डेटा रहेगा वो, ये सारी हमारी डेटा कैटेगरीज है। सेमेंटिक वर्सेस प्राइवेसी कैटेगरीज, ओके। तो यहाँ पे देखिए, अब जब हम डेटा क्लासिफिकेशन करते हैं, स्नोफ्लेक की बात कर रही हूँ, अगर हम स्नोफ्लेक में डेटा क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसमें दो कैटेगरी आती है हमारी, सेमेंटिक कैटेगरी एंड प्राइवेसी कैटेगरी। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं, डिस्क्राइब द टाइप ऑफ डेटा, एग्जाम्पल ईमेल एड्रेस एंड क्रेडिट कार्ड, सेमेंटिक में आता है। और प्राइवेसी कैटेगरी में क्या आता है? डिस्क्राइब द सेंसिटिविटी लेवल, ओके, एग्जाम्पल कॉन्टैक्ट, फाइनेंशियल आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर, ठीक है। कॉन्टैक्ट और आइडेंटिफायर यहाँ पे रहेगा, और ईमेल
और क्रेडिट कार्ड और भी सारी चीजें जिसके प्राइवेसी कैटेगरी में, जैसे कि कॉन्टैक्ट, ऑब्वियसली कॉन्टैक्ट नंबर हमारा जो भी रहेगा ये हमारी प्राइवेसी के अंदर आता है, राइट। कोई भी बैंक रिलेटेड डिटेल, ओके, और कोई आइडेंटिफायर्स। तो इस तरीके से ये, और सेमेंटिक में मतलब जैसे कि आप बोल सकते हैं, सेमेंटिक में मतलब इसका जो लेवल रहेगा वो 50% आप बोल सकते हैं, मतलब हाई लेवल पे रहेगा, बट फिर भी ये सेकंड नंबर की कैटेगरी में आता है। बोथ हेल्प व्हाट डेटा इज एंड हाउ प्राइवेट इज इट, ठीक है। तो ये डिफाइन करेगा कि जो डेटा है आपका मतलब किस लेवल पे उसकी प्राइवेसी है, ठीक है, कि ये प्राइवेसी कैटेगरी में गिरता है या सेमेंटिक में गिरता है। इसके और भी यूज केस है और एग्जाम्पल है, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अब जब डेटा क्लासिफिकेशन की बात आए तो वो दो कैटेगरी हमारे पास होती है, उसके अंदर जैसे कि आइडेंटिफायर, क्वासी आइडेंटिफायर एंड नॉन आइडेंटिफायर भी होते हैं। आइडेंटिफायर में क्या होता है कि डायरेक्टली आइडेंटिफाई अ पर्सन, लाइक फॉर एग्जांपल आइडेंटिफायर में वो बता देगा कि कोई कोई इंसान का नाम है, ठीक है, उसका एसएनएन नंबर, एसएनएन नंबर यहाँ पे आप आपका मतलब फॉर एग्जांपल अपने हिसाब से इंडिया में हम लोग पकड़ सकते हैं यहाँ पे इसको पैन नंबर, ठीक है। तो पैन नंबर, ईमेल आईडी, जैसे कि उसको जस्ट हमने कहीं पे उसके जरिए एक एग्जैक्ट पर्सन की हम लोग इंफॉर्मेशन कैच कर सकते हैं, राइट। तो ये है आइडेंटिफायर। कॉसी आइडेंटिफायर में यहाँ पे इनडायरेक्टली आइडेंटिफाई पर्सन व्हेन combined with others, okay, for example date of birth, zip code and gender, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ में से हम अगर फॉर एग्जाम्पल मान लो कि डेट ऑफ बर्थ आपकी एक्स वाई जेड जो भी हो, ठीक है, तो उस केस में अगर सेम डेट ऑफ बर्थ के बहुत सारे इंसान हो सकते हैं, राइट। सेम जिप कोड पे बहुत सारे लोग रह सकते हैं, राइट। जेंडर भी मेल फीमेल होता है, ठीक है, एंड उसमें भी बहुत सारे होते हैं। तो इससे हम एग्जैक्टली exactly पता नहीं कर सकते कि हम किस टारगेट पर्सन या फिर किस पर्सन को हम ढूंढ रहे हैं, या फिर कोई किसी की आइडेंटिटी हम लोग नहीं पता कर सकते, राइट। तो ये कॉसी आइडेंटिफायर में आएगा। नॉन आइडेंटिफायर में जैसे कैन नॉट आइडेंटिफाई अ पर्सन, सो नॉन आइडेंटिफायर में यहाँ पे पर्सन तो नहीं रहेगा लेकिन कंट्री और सिटी रहेगा। तो कंट्री भी बहुत सारी है, सिटी भी बहुत सारी है। तो ये सारी चीजें जो इस कैटेगरी में आती है। तो हम लोग ने देखा है आइडेंटिफायर, क्वासी आइडेंटिफायर एंड नॉन आइडेंटिफायर, ओके। तो अब हम लोग चलते हैं हमारे प्रैक्टिकल की तरफ। तो मैं आती हूँ हमारे स्नोफ्लेक के वेब यूआई पे, ठीक है। और तो अब हम लोग एक डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट करते हैं। मैंने स्क्रिप्ट पहले ही रेडी किया है कि मैं नहीं चाहती कि आपका भी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाए। टाइम किसी के पास होता नहीं है, आई नो, तो हम वेस्ट भी नहीं करेंगे। चलो, तो यहाँ पे देखिए अब मैं जो क्रिएट कर रही हूँ, एक टेबल क्रिएट कर रही हूँ। क्रिएट टेबल सेंसिटिव डेटा, ठीक है। उसमें मैं कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट कर रही हूँ। तीन ही रिकॉर्ड मैंने इंसर्ट किए, ज़्यादा नहीं उसमें, ठीक है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेंसिटिव डेटा, एक बार हम चेक कर लेंगे इसमें। तो ये हमारा डेटा है। इसमें नेम है, ईमेल है, फोन नंबर है, एड्रेस है, डेट ऑफ बर्थ है, पासपोर्ट है, और ड्राइविंग लाइसेंस है, ठीक है, आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस, क्रेडिट कार्ड नंबर। तो ये हमारा कुछ पर्सनल डेटा है। अब हम जो है क्या करने वाले हैं, यहाँ पे क्लासीफाई, यहाँ पे एक फंक्शन है यहाँ पे, ठीक है। जब आप ये रन करेंगे कॉल सिस्टम क्लासीफाई, ये आपका डेटाबेस नेम, ये आपका स्कीमा नेम एंड ये आपका टेबल नेम। यहाँ पे हम लोग रन करने वाले हैं ऑटो टैग एक जो है ट्रू, यानी कि वो जो है बैकएंड में इसको ऑटो टैग कर लेगा कि इसका कौन सी कैटेगरी में ये डेटा आता है, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा।
ऑटो टैग कर रहा है बैकएंड में, स्नोफ्लेक कर रहा है, ठीक है। तो हमें जो आउटपुट मिलेगा वो जेसन फाइल में मिलेगा, यहाँ पे क्लासिफिकेशन रिजल्ट करके, ओके। तो वो बता रहा है कि जैसे कि एड्रेस है, एड्रेस में वो क्या बता रहा है, उसकी कैटेगरी हाई है, ओके। एंड अदर थिंग, जैसे कि अगर हम लोग देखें यहाँ पे, आप इसको देख सकते हैं ऐसे जेसन फाइल, ठीक है। देखिए ये सेमेंटिक कैटेगरी, प्राइवेसी कैटेगरी, जो भी हमने जस्ट अभी देखा था, वो सारा उसका जेसन में आपको आउटपुट दिखाई देगा। डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पे वो बता रहा है डेट ऑफ बर्थ को हाई, ओके। क्वासी आइडेंटिफायर, राइट, ये अभी जस्ट हमने देखा था। तो आप इसकी जो सारी डिटेल है यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि ये ऑटो टैग हुआ है बैकएंड में। अब देखिए, अब हम गेट क्लासिफिकेशन रिजल्ट करेंगे इस टेबल के ऊपर, ठीक है। कॉल सिस्टम, ये इनबिल्ट फंक्शन है यहाँ पे स्नोफ्लेक में, जैसे आपको डेटाबेस नेम और टेबल नेम देना है, ठीक है, स्कीमा नेम के साथ। फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम हम लोग यहाँ पे देते हैं, और गेट क्लासिफिकेशन रिजल्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे देखने मिलता है इंफॉर्मेशन। इसमें भी ऑलमोस्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी सेम जेसन फाइल ही आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल डेमो इंफॉर्मेशन टैग रेफरेंस ऑल कॉलम सेंसिटिव डेटा टेबल, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ये भी चेक करने वाले हैं। हम्म। अब ये हम लोग कहाँ से चेक कर रहे हैं, देखो पहले कमांड समझ लो, ठीक है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल डेमो, डेमो डीबी इंफॉर्मेशन स्कीमा से हम लोग ले रहे हैं। टैग रेफरेंस ऑल कॉलम्स, ऑल कॉलम्स में यहाँ पे जो है हम कॉलम्स चेक करने वाले हैं, ये यहाँ पे फंक्शन है, ठीक है। कि सेंसिटिव डेटा का जो हमारा टेबल है, और वो टेबल की कैटेगरी सेंसिटिव डेटा का टेबल है, और उसमें जो ये कैटेगरी जो पड़ती है हमारी, वो टेबल की हम बता रहे हैं कि हम टेबल पे ये क्वेरी वहां से हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। स्नोफ्लेक कोर, यहाँ पे देखो स्नोफ्लेक टैग स्कीमा कौन सा है यहाँ पे, कोर। और टैग नेम प्राइवेसी, प्राइवेसी में आइडेंटिफायर है, ये जस्ट हमने देखा था अभी डेमोडीबी पे, हमने किया था इसको रन। सेंसिटिव डेटा, यहाँ पे देखिए ईमेल, फोन नंबर, एड्रेस, ड्राइविंग लाइसेंस, आईपी एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने मिलेगी। बट अब एक इशू है, ये तो हमें मिल गया डेटा, क्लासिफिकेशन तो हमने कर लिया, बट फिर भी यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी है कि हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि एग्जैक्टली हमें किसके ऊपर कौन सा हमारा पीआईआई डेटा है, किसको हमें हाई प्रायोरिटी देना है, किसको हमें लो देना है, किसको मीडियम देना है। तो उसके लिए भी एक हमारे पास शॉर्टकट आप बोल सकते हैं, ठीक है। स्नोफ्लेक में हम डायरेक्टली वेब यूआई पे भी चेक कर सकते हैं। तो जैसे ही, अब यहाँ पे तो थोड़ा सा क्वाइट डिफिकल्ट कि किसको हाई देना है, किसको मास्क करना है, किसको नहीं मास्क करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। अब हम लोग जाते हैं यहाँ पे, हम लोग आएंगे यहाँ पे डेटाबेस पे। अब ये हमारा डेटाबेस है, डेमो डीबी में हमने वो क्रिएट किया था, राइट। डेमो डीबी में हम लोग यहाँ पे आते हैं, एंड स्कीमा हम लोग सेलेक्ट करेंगे, जस्ट ओनली स्कीमा। यहाँ पे इनका जो है एक ऑप्शन देखने मिलता है स्नोफ्लेक का, ऑटोमेटेड, ठीक है, क्लासीफाई एंड टैग सेंसिटिव डेटा। तो इस पे हम लोग क्लिक करने वाले हैं। देखिए हमारा जो टेबल है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसको जस्ट क्लिक करें, क्लासीफाई एंड टैग सेंसिटिव डेटा को सेट कर ले यहाँ पे। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, एक अराउंड 30 सेकेंड, ओके। ये यहाँ पे हो रहा है रन। अब जो हमने यहाँ पे कमांड रन किया था, ठीक है, जो हमने यहाँ पे किया था कमांड रन क्लासिफिकेशन रिजल्ट का,
ठीक है। ये सारी चीजें आप जेसन में भी देख सकते हैं। बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट है कि हम क्या चीज समझ रहे हैं क्या नहीं समझ रहे, हाई कौन सा है मीडियम कौन सा है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे जाके क्लासिफिकेशन सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या देखने मिलता है, वेब यूआई रिजल्ट देखने मिलता है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको इजीली आइडेंटिफाई होता है कि कौन सा डेटा आपका हाई लेवल पे है। ठीक है, आपको किसको मास्क करना चाहिए फॉर आपकी जो मास्किंग पॉलिसी आप लोग क्रिएट करेंगे। ओके। कौन सा आपका पीआईआर डेटा है, तो उस केस में आप उसको देख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं जैसे कि अगर आप देखें तो यहाँ पे स्ट्रीट एड्रेस यहाँ पे बताया गया है, तो ये इनबिल्ड है, कुछ चीजें यहाँ पे इनबिल्ड है, और बट कुछ चीजें यहाँ पे नहीं है। तो इसको हमें कुछ चीजें मैनुअली करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि नेम यहाँ पे नहीं दिया है, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, मैनुअली उस करना पड़ेगा। जैसे कि ये आइडेंटिफायर है, ये लेना चाहिए था बट मे बी सम कोई इश्यू चल रहा होगा, तो ये यहाँ पे उसने किया नहीं है। ठीक है। और अदर थिंग यहाँ पे जैसे कि आता है क्रेडिट कार्ड नंबर, पासपोर्ट नंबर, यहाँ पे इनकी कैटेगरी। अच्छा ठीक है, सेमेंटिक टैग वैल्यू बाय डिफॉल्ट जो इन बिल्ट स्नोफ्लिक में है वो अपने को यहाँ पे देखने मिलेगा। ठीक है। ईमेल है, जेंडर है, फोन नंबर, आईपी एड्रेस है, यूआरएल अगर कुछ होता है तो आप उसको यहाँ पे टैग कर सकते हैं, मैनुअल भी कर सकते हैं, वो उसके हिसाब से करके देगा। बट अगर कुछ मिस होता है तो हमें यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। ठीक है। पासपोर्ट। ठीक है। तो अभी यहाँ पे आइडेंटिफायर में मैं इसको तब तक के लिए पासपोर्ट यहाँ पे ले लेती हूँ, एंड जस्ट यहाँ पे अप्लाई एंड कंप्लीट क्लासिफिकेशन करेंगे। अभी भी हमारे पास जो है क्रेडिट कार्ड नंबर एंड मैक एड्रेस यहाँ पे हमने अटैच नहीं किया है, मतलब हम इसको क्या करने वाले हैं, मैनुअली सीएलआई से करेंगे। ठीक है, कमांड लाइंस। तो अभी के लिए मैं इतना ही सेट कर लेती हूँ यहाँ पर। ओके। अगर हम लोग यहाँ पे आए डेटा क्लासिफिकेशन को अगर हम कॉल करके देखते हैं कि इसका जो लेवल है वो अभी फिलहाल किस, नॉट दिस वन, दिस वन। ओके। तो अभी हमने जिसको किया था वो पासपोर्ट को किया था। ठीक है, वो सेमेंटिक कैटेगरी में आता है। पासपोर्ट नंबर। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्लासीफाई, इसने जो खुद से किया है वो क्लासीफाई है, और जो हम लोग कर रहे हैं वो मैनुअल में आया जाएगा। जैसे कि पासपोर्ट एंड नेम हमने मैनुअल किया था, वहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था करके। तो ये भी आपके पास ऑप्शन है, ये कर सकते हैं आप। ठीक है, कैटेगरी वाइज में। ठीक है। अब हमारे पास दो चीजें यहाँ पे रिमेनिंग थी। अगर हम लोग देखते हैं क्रेडिट कार्ड नंबर एंड मैक एड्रेस। ठीक है, ये यहाँ पे हम लोग ने यहाँ से सेट नहीं किया, अब इसको हम अदर वे से करते हैं, हमारे कमांड लाइन से। ठीक है, तो पहले मैं क्या करूँगी, एक जो है टैग क्रिएट करूंगी। ठीक है, टैग का नेम क्या है, डेटा कैटेगरी, मैनुअली कर रहे हैं हम यहाँ से। देन देखिए मैं उसको क्या कर रही हूँ, अल्टर टेबल सेंसिटिव डेटा, ये हमारा टेबल नेम है। मॉडिफाई कॉलम, कॉलम नेम क्या है, मैक एड्रेस एंड क्रेडिट कार्ड। तो इस पे मैं क्या सेट कर रही हूँ, ये वाला टैग, ये मैक एड्रेस है, ये क्रेडिट कार्ड है। मैं इसको रन कर लेती हूँ। ठीक है। और आप अगर यहाँ पे देखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम करके, ये डेटाबेस लेवल पे हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं ये दोनों डेमो डीबी, डेमो एससीएच, डेटा कैटेगरी, जो हमने अभी जस्ट क्रिएट किया था हमारा डेटा कैटेगरी वाला टैग, वो हमने यहाँ पे दे दिया। इसका मतलब क्या है कि हम अपने ओर से भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, टैग वैल्यू में हमने ये डाला है मैक एड्रेस, और ये सेम एज इट इज कॉलम पे किया है। और ये भी देखिए ये मैनुअल है। ठीक है, मैनुअल किया है ना, राइट। तो ये क्लासीफाई नहीं हुआ, वहां से नहीं हुआ है, हमने खुद ने मैनुअल किया है। तो इस तरीके से आप जो है आपका डेटा क्लासिफिकेशन कर सकते हैं।
कि कौन सा डेटा किस लेवल पे आएगा डेटा कैटेगरी में। आप अलग से कोई फ्लैग वगैरह भी क्रिएट कर सकते हैं, लाइक हाई, मीडियम, लो। ये सारी चीजें हम लोग को यहाँ पे देखने मिलती है। ये ऑटोमेट भी है और हम लोग मैनुअल भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। ओके। आई होप कि आपको वो समझ में आया होगा कि क्लासिफिकेशन हम क्यों करते हैं। फॉर सेंसिटिव लेवल चेक, और उसके ऊपर हमें टैग वैल्यू क्रिएट करना है ताकि वो इजीली फाइंड आउट हो जाए जब अगर हम उस पर कोई क्वेरी करते हैं, कुछ करते हैं तो क्लासिफिकेशन का ये यूज होता है यहाँ पे।